तत्व की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहिब जी, संत गुरुजनों का इस संसार में बहुत बड़ा उपकार है। संतों ने जो भी वचन कहा है अपने मुख से, सोच करके, विचार करके, निरख करके, परख करके कहा है। संतों का अर्थ ही है साधना करके अपने जीवन को पवित्र बना लेना। उनको संत कहते हैं। और साधना के पथ पर जो चल रहे उनको साधु कहते हैं। तो सारा संसार कर्मों में फंसा हुआ है। कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा। अरे कर्म का तो फल मिलेगा, पर जैसा कर्म करोगे तैसा तो मिलेगा। विचार तो करो हम कैसे कर्म कर रहे। इतना तो सीख गए हैं कि कर्म करो। अरे चोरी का कर्म करोगे, पकड़े जाओगे तो क्या फल मिलेगा? हिंसा का फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? कभी विचार किया है? सत्संग करोगे, सत्पुरुषों का साथ करोगे तो आपको संत गुरुजन महान बना देंगे, सारी कमी को दर्शा देंगे। जीवन पवित्र हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। जिसका जीवन हुआ निहाल, जिसका जीवन निहाल हो जाता है, उसका हृदय हुआ विशाल। उसका हृदय विशाल हो जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है, डर भय सब निकल जाता है। क्योंकि उन्होंने चोरी करी नहीं कभी, तो काय का डर है। हिंसा की नहीं तो काय का डर, व्यभिचार किया नहीं तो काय का डर। डर कहां होता है? हम छिप छिप करके बुरे कर्म करते रहते हैं और समाज में उन कर्मों पर पर्दा डालने के लिए बहुत अच्छे अच्छे भाषण भी देते रहते हैं और अंदर अंदर दुगदुगी भी लगी रहती है कि कहीं हम पकड़ नहीं जाए, कहीं हमारा भेद नहीं खुल जाए। भेद खुल गया तो क्या होगा? पंडित को भय निंदा, मूर्ख को भय मार, रण में भय अति शत्रु को, कुल में भय अति नार। पंडित को भय निंदा, पंडित को डर रहता है, भय लगा रहता है कोई निंदा ना करे। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं तो कैसा होना चाहिए? निंदा करेगा क्यों कोई? निंदा के कर्म करोगे तब निंदा करेगा। और निंदा के आप कर्म नहीं कर रहे फिर भी कोई कर रहा है तो वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है। ऐसी करनी कर चलो, बुरा कहे ना कोई, बुरा कहे तो केन दे, भला कहे ना कोई। प्रीत करो तो ईखते जामे रस की खान, जहां गांठता रस नहीं अनरस की पहचान। करे ऐसी करे जैसे लूटा ढोर, अपना गला फंसाए के लावे नीर झकोर। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसी प्रीत होनी चाहिए सद्गुणों से, महापुरुषों से, तो उनके जीवन से हमारा जीवन पवित्र होगा, उनके उपदेश से हमारा जीवन पवित्र होगा।
निहाल होगा, सभी प्रकार की कालमा दूर हो जाएगी। पंडित को भय निंदा, मूर्ख को भय मार, और मूर्ख को डर रहता है कहीं मार नहीं पड़ जाए, और मार से ही डरता है मूर्ख, वैसे डरेगा नहीं, इसलिए उसको डर रहता है। रण में भय अति शत्रु को, और रण में भी शत्रु को डर रहता है कि हमारी हार नहीं हो जाए, हमारी विजय होनी चाहिए। दो दल आकर के जुड़ते हैं, दोनों के अंदर ये रहता है कि हमारी विजय हो, कि हमारी विजय हो, लेकिन विजय एक की होती है। रण में भय अति शत्रु को, कुल में भय अति नार, और कुल में नारी को भय रहता है यदि कहीं आचरण बिगड़ गए तो पूरा जीवन नरक बन जाता है, पूरे समाज में उसकी निंदा होती है। उस औरत को व्यभिचार नहीं माना जाता है, पूरे परिवार की नाक नीची हो जाती है। इसलिए कुल में भय अति नार। जवान यदि लड़की घर में हो, माता पिता को चैन नहीं पड़ता, कहीं जाए तो साथ में, आवे तो साथ में, कहीं पैर ऊंचा नीचा ना हो जाए, बहुत भय रहता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार में भय लगा हुआ है, लेकिन पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सभी प्रकार के भय को हटा दिया। यदि आप सत्य बोलोगे, सत्य पथ पर चलोगे, तो आपके अंदर से भय निकल जाएगा। भय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। भयभीत जीवन जिसने बना लिया, समझ लो कि वो कहां जाएगा। उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन खरगोश जैसा है। खरगोश किसी पेड़ के नीचे सो रहा हो और ऊपर से एक पत्ती उसके ऊपर गिर जाए तो 10 हाथ ऊंचा कूद के भागता है। ठीक इसी प्रकार से भयभीत जीवन किसका होता है? जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार करता है, जो उल्टे कर्म करता है। और किसी ने कह दिया कि पकड़ो, चाहे वो दूसरे से कहे, वो भागने लगेगा। पता चल जाएगा ये कोई न कोई बुरा कर्म करके आया है, पकड़ में आ जाता है, भागने लगेगा, भयभीत हो जाएगा, क्योंकि उस कर्म को करके आया है। चोरी करके आया हो तब भी भागने लगेगा, हिंसा करके आया हो तब भी भागने लगेगा, व्यभिचार करके आया हो तब भी भागने लगेगा, क्योंकि उसका जीवन भयभीत है। और इन्हीं कर्मों के द्वारा जीवन भयभीत होता है और किसी के नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम विषय और भ्रम पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भयभीत ही बने रहेंगे। जैसे लोग किसी देव की पूजा करते हैं, उनके अंदर भय रहता है, जाने ये देव कब दर्शन देगा, और देगा तो किस रूप में देगा, कैसे देगा, क्या देगा। पूजा तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं उस देव की प्राप्ति के लिए, लेकिन अंदर से उनके कलेजा में लुप्त होती रहती है, धक धक होती रहती है, जाने किस रूप में आएगा, कैसे दर्शन देगा। एक पुजारी था, उससे किसी ने कहा, देख भाई, जंगल में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के तू 6 महीना साधना करेगा तो तेरे सामने देव आएगा और कहेगा कि तू वरदान मांग ले, तो तू जो मांगे सो पाएगा।
इतनी बात सुन करके वो उस जंगल में जाकर के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे साधना करने लगा। उसको 6 महीने हो गए। 6 महीना बाद जिसने जो भरम लगाया था वो काला कमर ओढ़ करके बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और एकदम उसके सामने कूदा। जैसे ही सामने कूदा, उसकी आंख खुली, जो सामने काला कमर ओढ़े एकदम डर के मारे बेहोश हो गया, गिर गया। फिर वो वहां से भाग गया। डर के मारे पसीना छूट गया, सारे कर्म हो गए। फिर वो कुछ देर में जब सावधान हुआ वहां से भागा, फिर कभी नहीं गया उस बरगद के नीचे। जब देव की साधना के लिए साधना कर रहा था तो उसके सामने तो कोई भी कूदे, उसको डर काएगा। वो तो यही समझना चाहिए कि मेरी साधना से खुश होकर देव आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब भ्रम है। जीव के ऊपर कोई देवता नहीं। भूत चोड़ेल तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा करके लोग सारे संसार को वीरान कर रहे हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन डवाडोल रहेगा। जैसे पहले डोल पड़ते थे, एक आदमी उधर खड़ा होता था, एक इधर खड़ा होता था, दोनों के हाथ में रस्सी होती थी और बीच में सुपड़े जैसा डोल होता था। इधर से पानी भरते थे, उधर डालते थे, इधर से भरते थे, उधर डालते थे। भर के डोल जाता था, खाली होके आता था, भर के डोल जाता था, खाली होके आता था। तो इसी प्रकार से हमारा ये जीवन है, भर के तो आता है और खाली होके जाता है। हम पूरे भरे हुए होते हैं, मनुष्य जन्म में आ गए, साधना करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन यहां पर खाली हो जाते हैं। भरम भूल कल्पना में फंसा करके ये माया भी गुरबा लोग खाली कर देते हैं और विषय वासना में फंसा करके संसार के विषयी लोग, विषयी स्त्रियां खाली कर देती हैं। ऐसा ही हमारा जीवन होता रहता है डमाडोल, भर के आना खाली जाना, भर के आना खाली जाना। आज हम यदि अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाएगी। कालमा निकल गई तो हृदय पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। कभी भी बुरे कर्मों की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं जाएगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है सबैया में, प्रथम देखे देह उठाए के काम को, तब जीव कामी भयो भयो भी काम को। प्रथम देखे देह उठाए के काम को, काम वासना से देखता है, नजर से नजर मिलाता है, नैन से नैन, नैन से नैना, नैन से नैन मिलाते हैं, जा संग नैन मिला लेते हैं, तासंग जन्म गमाते। सारे संसार का यही हाल है, नैनों से नैन मिलाते हैं। किस भाव से मिलाते हैं पता नहीं। संत गुरुजन मिलाते हैं तो दया भाव से मिलाते हैं, और मूर्ख लोग मिलाते हैं, विषयी लोग मिलाते हैं, दुष्ट लोग मिलाते हैं तो कपट भाव से मिलाते हैं। संत गुरुजन जब संसार में घूमते हैं तो शुद्ध पवित्र हृदय से घूमते हैं। माता बहनों को भी उपदेश देते हैं, भाइयों को भी उपदेश देते हैं, सभा में भी उपदेश देते हैं, घरों में भी उपदेश देते हैं, लेकिन उनका जीवन पवित्र रहता है, सुधार के लिए रहता है। इनका जीवन सुधार हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ना हो, इससे उनको कोई चिंता नहीं है,
लेकिन अपना पूरा फर्ज निभाते हैं। एक टुकड़ा खाते हैं तो उसका पूरा फर्ज निभाते हैं। संत गुरुजन कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखते। और जो दुष्ट प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं, जो गीधड़ प्रकृति के होते हैं, जो विषयी पुरुष होते हैं, उन्होंने केवल साधु का ढोंग बनाया है। उनका जीवन डगमग रहता है। संसार में सब तरह के लोग हैं। अच्छों को अच्छे मिलते हैं, बुरों को बुरे भी मिलते हैं, व्यभिचारियों को व्यभिचारी भी मिल जाते हैं। जैसे लोग हैं, जोग में जोग सिंदूरा और तुम नकटी हम बोरा, तैसे लोग मिल ही जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया ये पवित्र जीवन, मनुष्य जीवन को गंदा मत बनाओ, भद्दा मत बनाओ, विषय के दाग मत लगने दो। विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंसोगे तो जहां जाओगे तहां आपको वैसे लोग मिल ही जाएंगे, और पहले आपकी इज्जत बिगड़ेगी तब दूसरे की बिगड़ेगी। आप समझते हो कि हमने दूसरों की इज्जत बिगाड़ी है। आपने दूसरों की इज्जत नहीं बिगाड़ी, आपकी पहले बिगड़ती है। नजर बिगाड़ने से पहले अपना जीवन बिगड़ जाता है। कर्म करने से पहले अपना जीवन बिगड़ जाता है, नरक बन जाता है। आप समझते हैं हमने दूसरे का अपमान किया है, अपमान करते ही आपका अपमान हो गया। दूसरे की निंदा करते ही आपकी निंदा हो गई। जैसे संत गुरुजन हैं, अपने शिष्यों को डांटते हैं, फटकारते हैं सही राह पे लगाने के लिए। और यदि वो जाकर के दूसरों से निंदा करने लगे, चुगली करने लगे, तो ऐसों का सुधार कभी जीवन में होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। दूसरे भी समझ लेते हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है। वो कहते तो कुछ नहीं, हमें हम मिलाते रहते हैं, हाँ भैया ठीक बात है, आपके गुरु जी ठीक नहीं है ना, आपसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, अरे जी ठीक नहीं है बात। वो उनको खुश करने के लिए कह देते हैं, लेकिन अंदर से वो भी समझ लेते हैं। और जो बड़े महापुरुष होते हैं वो तो डांट ही देते हैं, कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहा होगा तेरे सुधार के लिए कहा होगा, और तू मेरे से कह रहा है, और मैं कहूंगा तो तू फिर दूसरे से जाकर के कहेगा, और फिर वो कहेगा तो फिर तीसरे से कहेगा। इसलिए अपना सुधार कर, किस गलती से, किस कारण से कहा था, विचार कर। तो महापुरुष तो सद शिक्षा देते हैं, और जो मौज लेने वाले लोग होते हैं वो बड़ा मिठिया मिठिया के मौज लेते। अरे भैया बहुत गंदा किया, आपके साथ में ऐसे ऐसे डांट दिए, इतने जनों के सामने ऐसे शब्द कह दिए, ओ हो, आपको तो आज ही साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। ऐसे बिगाड़ने वाले संसार में लाखों होते हैं, और समझाने वाले, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले कोई होते हैं। इसलिए संत गुरुजन पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपना जीवन सही बनाओ, भरम भूल कल्पना में फंस के जीवन बिगड़ जाएगा। और संसार में कोई किसी का साथ देने वाला तो है नहीं, कौन किसका साथ देता है। आपका शुद्ध जीवन, पवित्र चाल, यही आपको, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, यही आपको साथ देंगे, और बुरे कर्म आपको नरक में ले जाएंगे। और संसार के लोग तो जैसा कर्म करेंगे वो वैसा फल भोगेंगे, और आप जैसा करोगे आप तैसा भोगोगे। अपनी अपनी करनी है, अपने सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए, नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए। इसलिए अपने आप को जानो, अष्टमास्त्रों को धारण करो, 10 दोषों को देखो, निरखो, विचारो और उनको त्याग कर दो, है ना। जब त्याग कर दोगे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा,
विचार निर्मल हो जाएंगे। और जहां भी जाओगे, अकेले जाओगे तब भी आपकी भावना शुद्ध रहेगी, दुकेले जाओगे तब भी भावना शुद्ध रहेगी, कहीं माताओं में बैठ के उपदेश दोगे तब भी आपकी भावना शुद्ध रहेगी, पुरुषों में बैठ के दोगे तब भी आपकी भावना शुद्ध होगी, किसी भक्त के जहाँ अकेले जाओगे तब भी आपके विचार पवित्र रहेंगे। और पवित्र हृदय वाले को कोई भी सारे संसार में विषय वासना भ्रम में नहीं फंसा सकता। और पवित्र हृदय वाले के पास में जो भी आएगा उसका भी हृदय पवित्र ही हो जाएगा। कैसा बुरे से बुरा मनुष्य हो, पवित्र हृदय वाले के पास में आकर के उसको फंसा ही नहीं पाएगा अपने चक्कर में। कितनी भी बिगड़ेली स्त्री हो पर शुद्ध साफ पवित्र संत हैं, इंद्रजीत, उनको फंसा ही नहीं सकती है। कितना भी बिगड़ा हुआ मनुष्य हो और शुद्ध सा पवित्र हृदय वाली माता हो, उसके सामने उसकी नजर पड़ते ही उसकी गर्दन नीचे हो जाएगी, वो भी उसे नहीं फंसा पाएगा। और दोनों ही यदि बिगड़े हुए हैं, चाल उनकी ठीक नहीं है, न साधना के नाम पर ढोंग रच रहे हैं, वो तो संसार में विचारी बनेंगे ही बनेंगे, अपना जीवन बिगाड़ेंगे और दूसरों का बिगाड़ेंगे। इसलिए पारखी संतों का संग करके जड़ चेतन का भेद समझ लेना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।